आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको ठीक कर लिया गया है। वो क्लास हम फिर से आपको थोड़े टाइम में प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। टेक्निकल इश्यू था, इस वजह से उसमें वॉइस गायब है। तो स्टार्ट करते हैं हम 301 से, क्योंकि 250 से लेकर के 300 वाला जो पर्सन है उसमें वॉइस की प्रॉब्लम है, तो वो आपको जल्दी ठीक करके दे दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं अजमेर शहर का संस्थापक कौन था। तो अजमेर शहर की स्थापना हमें पता है कि अजयराज ने की थी। इसमें किसी को कोई भी इश्यू नहीं आना चाहिए। थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर के पहले चौहानों की राजधानी कौन सी थी? ये सबको पता है, सांभर में थे ये लोग। राजधानी इनकी शाकंभरी थी, जिसको आधुनिक सांभर नाम से जाना जाता है। फिर से, शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी किसने बनाया था? शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी किसने बनाया था? जैसे कि हम बात कर चुके हैं जयराज के बारे में। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अर्णोराज के बारे में बात कर लेते हैं। अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ा था। क्या ये बात सही है? बताइए। अर्णोराज के टाइम पे गजनवी आक्रमण को खदेड़ा था। गजनवी आक्रमण को खदेड़ा था, सही बात लग रही है। फिर है, वह मालवा के नरवर्मनकों को पराजित करने में सफल रहा। मालवा, अर्णोराज का हमको मालवा से ये वाला थोड़ा सा गलत लग रहा है ऑप्शन, क्योंकि ये मैंने कहीं नहीं सुना कि नरवर्मकों को उन्होंने पराजित कर दिया था। और अगला है, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। तो ये सही बात है कि चालुक्य नरेश जो जयसिंह थे, जयसिंह सिद्धराज जो थे, उनकी पुत्री से इन्होंने विवाह किया था और अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। अर्णोराज अपने ही पुत्र, हाँ ये बात सही बात है, अपने ही पुत्र के द्वारा ये मारे गए थे। तो इसमें सेकंड नहीं होगा और सही पूछा है इन्होंने, तो 1, 3 और 4 हो जाएगा। लगा दीजिए आप आराम से। एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा। इसके बारे में मुझे लगता है आपको जानकारी कम होगी। तो देखिए, अजयराज जो थे उनके उत्तराधिकारी हुए थे अर्णोराज। अर्णोराज किसके पुत्र थे? अजयराज के। इसके शासनकाल के प्रारंभ में जो है गजनवी शासकों को इन्होंने खदेड़ा था और जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था इन्होंने, मतलब चालुक्य से विवाह किया था। और जो बिजोलिया लेख है उससे पता चलता है कि अर्णोराज ने मालवा पर आक्रमण किया और परमार नरेश नरवर्मन को पराजित किया। क्या किया था इन्होंने? मालवा पर आक्रमण किया था और जो परमार नरेश थे नरवर्मक, उनको पराजित किया। अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील भी बनवाई और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया। पुष्कर झील बनवाई और अंत में वह अपने पुत्र जगदेव के द्वारा मारा गया। तो ये सेकंड जो ऑप्शन है, अर्णोराज ने मालवा पर आक्रमण कर परमार नरेश नरवर्मन को पराजित किया। तो मतलब कि इसने पराजित कर दिया था, ये कह रहा है असफल रहा, तो असफल नहीं रहा था। ये आप लोग इसका ध्यान रखना, ये असफल नहीं रहा था, यहाँ पे हो गया था ये सफल, मतलब ये काम उन्होंने किया था। तो देखिए, एक वर्ड जो है आपका आंसर चेंज कर सकता है कि वह मालवा के नरवर्मकों को पराजित करने में असफल रहा। तो आप इस वर्ड को अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन और ऑप्शनों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ध्यान रखना, क्योंकि दुर्घटना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाला सीन है, तो आपको ध्यान रखना है पूरा। अगला है, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? तो ऊपर बात कर ही चुके हैं हम लोग, जगदेव, यही उत्तर होना चाहिए। आप लोगों को क्या लग रहा है? यही होगा। अजमेर के शासक जगदेव अर्णोराज की हत्या करके बैठे, लेकिन जल्दी ही उनके जो छोटे भाई थे विग्रहराज चतुर्थ, ये काफ़ी फेमस भी थे, इन्होंने गद्दी पे कब्जा कर लिया। और विग्रहराज चतुर्थ जो थे उन्होंने हरिकेली
नामक नाटक की उन्होंने संस्कृत भाषा में रचना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय भी बनाया था, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। विग्रहराज रचित रचना हरिकेली क्या है? तो हरिकेली जो है एक नाटक है, आपको पता होना चाहिए, ऊपर बात कर चुके हैं। इसमें जो है देसल देवी और हम्मीर के मध्य प्रेम को दर्शाया है। जवालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किसने किया था? इसका भी यही हो जाएगा कि इन्होंने ज्वालीपुर को ज्वालापुर में कन्वर्ट कर दिया था विग्रहराज चतुर्थ ने। इन्होंने जो है दिल्ली पर भी अधिकार किया था विग्रहराज चतुर्थ के बाद चतुर्थ ने, और कवि बांधव के नाम से इनको जाना जाता है, कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने लड़ा था मोहम्मद गोरी से तराइन का द्वितीय युद्ध, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। इनको राय पिथौरा भी कहते थे। बार कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? बारा कोटड़ी के नाम से बताइए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बारा कोटड़ी के नाम से बताइए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ये कनिष्ठ अभियंता में पूछा है, जयन के अंदर भी पूछा गया है। तो बारा कोटड़ी जो बोलते थे वो बोलते थे आमेर को। आपको ध्यान होना चाहिए, ध्यान नहीं है तो आगे से ध्यान रखिए। बारा कोटड़ी आमेर को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 310। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? रुद्राणी थी, ये 1000 दीपक जलाती थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसका। तो ये जो थी शाकंभरी चौहानों के वंश की थी। पढ़ लेते हैं इसके बारे में डिटेल। चंदन राज जो है अजमेर के शासक थे ये, और इनकी जो पत्नी थी रुद्राणी, इनको आत्म प्रभा भी कहते थे। ये क्या करती थी? पुष्कर झील में 1000 दीप जलाकर भगवान शंकर की पूजा किया करती थी, और पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। पूजा किसकी करती थी? ये शंकर भगवान की। आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि पुष्कर में दीपक जला रही है तो ब्रह्मा जी की पूजा कर रही होगी। ये शंकर भगवान की पूजा करती थी। और इनकी जो पत्नी थी, किसकी पत्नी थी ये? चंदन राज की। ध्यान रखना, रुद्राणी या आत्मप्रभा 1000 दीपक जलाती थी। अगला है कि सोहन रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? तो सोमल देवी थी। सोमल देवी जो थी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये अजय राज की पत्नी थी। जो अजय राज थे शाकंभरी के चौहान वंश की थी वैसे सोमल देवी, और जो अजय राज थे उनकी पत्नी थी। तो इन्होंने अपने नाम से सिक्के चलवाए थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अजय राज की पत्नी थी सोमल देवी। अगला आता है, इनको हमें सुमेलित करना है। कैसे सुमेलित करना है? 4 चौहान शासकों के अनुसार व्यवस्थित करना है इनको। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा वाला? विग्रहराज चतुर्थ हो गया पहले, फिर ये और फिर ये। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला है चौहान राजवंश में शासकों कालक्रम। ये कालक्रम जो है आप एक बार देख लेना, जहाँ से भी आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वहाँ से, तो कालक्रम आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस 313 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। 2314 अजयराज थे, फिर अर्णोराज, उसके बाद में फिर पृथ्वीराज थर्ड, और फिर विग्रहराज चतुर्थ। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देख लेना आप लोग एक बार इसको अच्छे से। देखिए अजयराज जो थे, सॉरी ये हो जाएगा इसका आंसर, ये नहीं होगा। हाँ कंफ्यूज हो रहे थे। कंफ्यूज क्या मतलब, थोड़ा वो मैंने कहा था ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो आपको हर एक ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले हो गए अजयराज, फिर अर्णोराज हो गए, उसके बाद में आपके विग्रहराज चतुर्थ, और फिर पृथ्वीराज तृतीय।
आगे, पृथ्वीराज चौहान जो थे तृतीय, इनका समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदेल शासक कौन था? आपको पता ही है, ज़्यादा कुछ बताना है नहीं इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो जो चंदेल शासक थे वो कौन थे? परमर्दी देव थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो चौहानों के संस्थापक तो सबको पता ही है, गोविंदराज जी थे। और गोविंदराज जो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। इन्होंने 1194 में रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना की थी। किसने की थी? गोविंदराज ने, गोविंदराज। रणथंभौर के शासक हम्मीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? बताइए, इजी क्वेश्चन है, इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मोहम्मद शाह थे, मंगोल नेता थे ये, मोहम्मद शाह। और इनको शरण देने की वजह से रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया अलाउद्दीन ने। और यहाँ पे उनके सेना थे उल्गू खां और नुसरत खान ने यहाँ पे आक्रमण किया, और उसमें नुसरत खान इस युद्ध में मारा भी गया था। और इस युद्ध में हम्मीर देव लास्ट में पराजित हो गया था। और यहाँ पर जो हम्मीर देव है उनकी पत्नी थी रंग देवी। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। और जो ये रंग देवी थी, इनकी यहाँ पे, इनके नेतृत्व में यहाँ पे जोहर हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सेनानायक मारा गया? नुसरत खान, कर चुके हैं। जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख हमें कौन सी बुक से मिलता है? तो ये पता ही होगा आपको, मिफ्ताहुल फतू जो है मीर खुसरो की बुक थी, और उसमें इस बारे में चर्चा की गई है मिफ्ताहुल फतू में। और जलालुद्दीन खिलजी जो थे अधिकार नहीं कर पाए थे रणथंभौर पर। और जो अगला क्वेश्चन है उसमें है कि अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किसने नहीं किए थे? आमेर के भारमल, आपको पता ही है, इन्होंने करे थे। जैसलमेर के रावल हर्राय, इनका भी संबंध यहाँ पे था। कल्याणमल का भी था। ये जो सुरजन हांडा है रणथंभौर के, इनके यहाँ इन्होंने संबंध स्थापित नहीं किए थे। और जो सबसे पहले संबंध किए थे वो आपको पता ही है, भारमल ने किया था, क्योंकि भारमल की जो पुत्री थी हरकाबाई, उनका विवाह इन्होंने अकबर से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक कौन थे? आप लोग बता सकते हैं। सिवाना में मालदेव थे, गलत बात है, शीतल देव थे यहाँ पे। बाकी ऑप्शन सही है, आप लोग कर लेंगे आराम से, इजी क्वेश्चन था। जालोर के चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? जालोर के चौहान वंश के संस्थापक, कीर्तिपाल हो जाएगा, 1181 ईस्वी हो जाएगा। और जो पता लगता है, ये चौहान वंश है, इनसे रिलेटेड ये बिजोलिया प्रशस्ति है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जालोर को जो है जाबालीपुर कहा गया है। और जालोर के जो चौहान थे उनको सोनगरा चौहान भी कहते हैं। जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवानी के किले को जीतकर इसका नाम क्या रख दिया था? तो सिवानी के किले का नाम आपको पता ही है, सिवाना के किले का नाम खेराबाद रख दिया था। इजी क्वेश्चन था। और यहाँ पे मैंने बताया आपको कि शीतल देव सोनगरा थे, वो मारे गए थे। 1308 में सिवाना के किले को जीत लिया था। हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? कर्मावती जो थी, जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी,
रानी क्रमावती, हाडी रानी क्रमावती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पुर के ताम्रपत्र से हमें ये जानकारी मिलती है। किस ताम्रपत्र से रानी क्रमावती के जौहर का पता लगता है? तो बात कर चुके हैं हम लोग, पुर का ताम्रपत्र। रानी क्रमावती, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी कि रानी क्रमावती जो थी चित्तौड़ की थी, यहाँ पे आक्रमण किया था जो गुजरात के बहादुर शाह थे उन्होंने। और जब इन्होंने आक्रमण किया था क्रमावती पे, तो क्रमावती ने एक राखी भिजवाई थी मुग़ल बादशाह हुमायूं के पास में। लेकिन बहादुर शाह ने मुग़ल बादशाह से प्रार्थना की थी कि अभी वो बहादुर शाह पर आक्रमण नहीं करे, क्योंकि वो अभी काफिरों का वध करने जा रहा है। और इसको ध्यान में रखते हुए जो हुमायूं थे उन्होंने क्रमावती की कोई मदद नहीं की थी, और इस युद्ध में क्रमावती पराजित हुई थी और उन्होंने जौहर रचाया था। तो बहुत ही महान रानियों में इनको गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? रणथंभौर हम्बीरदेव चौहान, चित्तौड़ रतन सिंह, सिवाना शीतलदेव, जोधपुर वीरमदेव। तो क्या लग रहा है आपको कौन सा इसमें ठीक नहीं है? तो आप लोग इसका उत्तर करोगे। जो जोधपुर है, तो यहाँ पे वीरमदेव नहीं थे, क्योंकि वीरमदेव का हमें पता है कि वीरमदेव जो थे ये जालोर के थे और कानड़ देव के ये पुत्र थे। और कहा जाता है कि वीरमदेव जो थे इनको अलाउद्दीन की पुत्री के साथ प्रेम प्रसंग चला था, ऐसा कहा जाता है। और इसी कारण जो कानड़ देव थे उन पर वहाँ से आक्रमण हुआ था, ऐसी बातें भी सामने आई हैं। जोधपुर नगर जो है उसकी स्थापना किसने की थी? रणमल के पुत्र जोधा ने की थी 1459 में। और जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? इस पे अगर हम बात करें तो जालोर में जो अलाउद्दीन के समकालीन थे वो आप सबको पता ही है, कौन थे बताइए? कानड़ देव थे। 1311 में इनके बीच में घमासान भी हुआ था। और इस युद्ध की जानकारी जो है कानड़ देव प्रबंध में मिलती है हमें। अगला, जालोर के शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो कौन सा ग्रंथ था? कानड़ देव प्रबंध, बात कर चुके हैं हम लोग। चौहानों के इतिहास के बारे में कौन सी पुस्तक जो जानकारी का स्रोत नहीं है? चौहानों के बारे में कौन सी पुस्तक से जानकारी नहीं मिलती है हमें? तो चौहानों के बारे में हमें देखिए मेरे वहाँ काव्य से मिलती है, पृथ्वीराज विजय से मिलती है। ये दो ऑप्शन होंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि हर्षचरित जो इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं था, तो ये भी सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। हर्षचरित जो है हर्ष के जीवन से पहले से संबंधित है, तो बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित और कादम्बरी, 2 बुक लिखी थी इन्होंने। अगला है, शाकंभरी के चौहानों के विषय में कौन सी बात असत्य है? शाकंभरी के चौहानों के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे, अगर बात पूछी जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगी। गोवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक बना था, ये भी बात सही है। जो शाकंभरी के चौहान थे उनका प्रथम शासक गोवक था। और अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था, ये गलत बात है, क्योंकि हमें पता है कि जो अजमेर नगर है उसको बसाने वाले शासक कौन थे वो आपको पता ही है, अजय राज थे, अजय राज या अर्णोराज। और उन्होंने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। और जो पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के महानतम शासकों में से थे, बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या है? सहसमल जो थे, चौहान वंश के सहसमल जो थे, उनकी राजधानी कौन सी है? 330 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो सहसमल की राजधानी हो जाएगी सिरोही। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है, ध्यान रखना। हम्मीर महाकाव्य जो है नैनचंद्र सूर्य ने लिखी थी। तो कैसे याद रखोगे आप कि इनको सूर्यवंशी बताया गया है नैनचंद्र सूर्य की हम्मीर महाकाव्य में?
और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ साथ में कि जो चंद्रबरदाई थे उन्होंने पृथ्वीराज रासो में इनको अग्निवंशीय बताया है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोनों, कि अगर पूछा जाए सूर्यवंशी किसने कहा है तो नैन चंद्र सूरी, नय चंद्र सूरी, नय चंद्र सूरी। ठीक है, इन्होंने कौन सी लिखी थी, हमीर महाकाव्य। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की थी, इन्होंने अग्निवंशीय बताया था। नाडोल, बताइए किस राजपूत वंश का शासन था नाडोल में, तो चौहान हो जाएगा इसका। चौहान थे नाडोल में। नाडोल में चौहान वंश का शासन था। और लक्ष्मण देव चौहान नाडोल में चौहान वंश की शाखा की नींव रखी थी। तो नाडोल में किसने रखी थी, लक्ष्मण देव ने। लक्ष्मण जी को नाग का अवतार भी बोलते हैं, आपको पता है ना, शेषनाग का अवतार बोलते हैं लक्ष्मण जी को। और यहाँ भी नाडोल नहीं, वैसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आपको जैसे भी याद हो आप याद रखना कि नाडोल जो है वो चौहान वंश की जो शाखा की नींव रखी थी वो लक्ष्मण देव चौहान ने रखी थी। और ये चौहानों की प्राचीनतम शाखा है। नाडोल वर्तमान में पाली जिले में है। और नाडोल के जो दुर्ग का निर्माण करवाया था वो लक्ष्मण सेन ने ही करवाया था, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है, तो आपको पता ही है जैसलमेर के जो भाटी है उनकी कुलदेवी स्वांगिया माता है। इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार इन पे भी बात कर लेते हैं कि जो कछुआ है उनकी हो गई जमुवाय माता। जमुवाय कछुआ, कछुआहा, जमुवाय माता। तो आपको देखो मैं याद कराने, कछुआ जो होता है वो क्या करता है, एक जगह पैर जमा रहता है, जम जाता है, धीरे धीरे चलता है ना, जम जाता है वो। तो मतलब मुझे अगर याद करना हो, जैसे जब आपको लग रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हो इसमें, तो आप कछुआ को मान लेना कि कछुआ है वो एक जगह जमा रहता है, तो जमुवाई माता। मतलब इससे वास्तविकता का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी स्टोरियाँ कई बार याद रह जाती है हमें कि जमुवाई माता है वो कछुआ है, कछुआ एक जगह पे जमा रहता है, जमुवाई माता हो गई। राठौड़, जोधपुर के राठौड़ है, उनका हमें नागणेची माता पता ही है। और नागणेची माता जो है उनका हमने पढ़ा था पहले भी कि इनको चक्रेश्वरी माता भी बोलते हैं और इनको नागणिया माता भी बोलते हैं। जोधपुर के राठौड़ राजवंश की नागणेची माता। और बीकानेर में करणी माता, ये इजी है, बीकानेर के राठौड़ों की जो कुलदेवी थी, सबको पता है इसका। और शेखावाटी क्षेत्र जो है उसकी कुलदेवी जो है जीर्ण माता है। शेखावाटी में जीर्ण माता फेमस है, आपको पता ही है। तो हो जाएगा यहाँ से, मुझे नहीं लगता इनमें किसी को दिक्कत होगी। ये जोधपुर के जो राठौड़ है इनका नागणेची थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला है आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक विभव किस काल से संबंधित है, तो आपको पता ही है जो आभानेरी है ये तो काफ़ी फेमस था। तो गुर्जर प्रतिहार के काल से कलात्मक विभव का ये अद्भुत उदाहरण है, आभानेरी और राजौरगढ़। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, हरिश्चंद्र। नागभट्ट प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन जो संस्थापक थे मूल वो हरिश्चंद्र थे। और मिहिर भोज जो थे इस वंश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुए थे। और उसे विष्णु के सम्मान में आदिवराह तथा प्रभात जैसी उपाधियाँ थी। आदिवराह और प्रभात की उपाधि किसको थी, मिहिर भोज को। अगला 31 ने निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया, सुलेमान ने। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया तो सुलेमान थे। सुलेमान जो है मिहिर भोज के समय भारत की यात्रा की और मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बनाया। तो 2-3 बात ध्यान रखना, सुलेमान थे, कौन थे, अरब यात्री थे,
अगला कौन सा है, किसके समय में आए थे, तो मिहिर भोज के समय में आए थे। और इन्होंने ने क्या बताया था, वन ऑफ द पावरफुल जो है शासक बताया था, इसको याद रहेगा आपको। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था, तो आपको पता ही है, कन्नौज पर अधिकार को लेकर के त्रिपक्षीय युद्ध चला था और इसमें किसने भाग लिया था ये तो आपको पता ही है। एक तो गुर्जर प्रतिहार थे, पाल थे और राष्ट्रकूट थे। तो बी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रकूट और पाल तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। कन्नौज का जो क्षेत्र था वो काफ़ी उपजाऊ था और इसको लेकर के गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में बहुत लंबा संघर्ष चला था। अगला घटियाला भी लेके पूछा गया है, मुझे लगता है आरएएस में भी ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा इसका, कि नागभट्ट फर्स्ट जो थे उनकी राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। तो घटियाला अभिलेख में किसका है, नागभट्ट फर्स्ट का वर्णन है और उसके बारे में कहा गया है कि राजधानी को जो है मंडोर में इन्होंने स्थानांतरित कर दिया था। एक बार पढ़ लेते हैं। घटियाला जोधपुर में है और भाषा आपको मैंने बताई रखी है कि ज़्यादातर में संस्कृत भाषा ही आएगी। और प्रथम लेख में कुक्कुक नामक प्रतिहार शासक की न्यायप्रियता, वीरता का और वैभव का उल्लेख किया गया है। और हरिश्चंद्र से लेकर के कुक्कुक तक वंशावली है इसमें। और यह लेख मग द्वारा लिखे गए तत्कालीन प्रतिहार वंश की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नीतियों के बारे में जानकारी देता है। ये बताने वाली बात नहीं है। और घटियाला अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है, 4 अभिलेखों का एक समूह है ये, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। घटियाला शिलालेख के किस भाषा में लिखा गया है, तो आपको ये तो सोचना ही नहीं है। घटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है, तो आपको पता ही है किससे संबंधित है। इसमें नागभट्ट के बारे में बताया गया है कि उन्होंने जो राजधानी को मंडोर में स्थापित किया था उसके बारे में है, तो सी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए नागभट्ट प्रथम, मुझे लग रहा है घटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है, नागभट्ट से तो है ही, लेकिन कुक्कुक यहाँ पे दे रखा है। तो एक बार पुरानी एक्सप्लेनेशन हम लोग फिर से पढ़ देते हैं कि घटियाला अभिलेख जोधपुर में है, संस्कृत भाषा में है और प्रथम लेख में कुक्कुक नामक प्रतिहार शासक की न्यायप्रियता का वर्णन है। और हरिश्चंद्र से लेकर कुक्कुक तक प्रतिहार शासकों की वंशावली मिलती है। तो ठीक है, फिर अभी नागभट्ट वाला हम जो पढ़े थे तो उसका भी इसमें वर्णन है कि इस अभिलेख में नागभट्ट फर्स्ट के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। आप लोग एक बार घटियाला के बारे में ठीक से पढ़ लेना, मैं भी पढ़ लूँगा। यहाँ पे कुक्कुक दिया हुआ है, तो नागभट्ट नहीं थे शायद। नागभट्ट ऊपर जो आंसर था उसमें लिखा हुआ था कि जो नागभट्ट है उन्होंने मंडोर को जो राजधानी बनाया था उसके बारे में चर्चा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिर से कुक्कुक को ज़्यादा महत्व दिया है। हो सकता है दोनों का वर्णन हो, लेकिन जो मूल रूप से महत्व है वो कुक्कुक को दिया है इन्होंने। अगली बात करते हैं 340। आप लोग ये क्वेश्चन कमेंट करके बताना मुझे, आप लोगों के लिए मैं ये दोनों क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। एक तो ये कि घटियाला जो प्राकृतिक अभिलेख था किस प्रतिहार शासक से संबंधित है, और एक ये वाला क्वेश्चन कि इनमें कौन 37 नंबर क्वेश्चन, और एक और जो है आपके सामने ये 39 नंबर क्वेश्चन। ये दोनों आप मुझे कमेंट करके इनका आंसर बताएंगे। कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास है, प्रतिहारों का इतिहास कौन से शिलालेख में है, तो मंडोर शिलालेख में हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। मंडोर के इतिहासों की जानकारी कौन देता है, तो मंडोर के जो इतिहासकार थे
मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी कौन देता है मंडोर के प्रतिहारों? तो मंडोर में जाने की बात तो घटियाला कर रहा था, बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपने लेवल पे। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक्कुक की आबिरों पर विजय का दावा करता है। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक्कुक की आबिरों पर विजय का दावा करता है वो कौन सा था? तो इसमें घटियाला हो जाएगा। घटियाला में जो मुख्यतः वर्णन है वो कुक्कुक का ही, आप लोग ध्यान रखना। तो हमने जो पढ़ा था उसमें कुक्कुक तो ऑप्शन में नहीं था ना, वहाँ पर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कुक्कुक नहीं था, सॉरी। देखिए ये जो क्वेश्चन था ना 337, ये पढ़ने में मिस्टेक होगी। मैं पहले भी क्या कह रखा है आपको कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैं कंफ्यूज हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नागभट्ट फर्स्ट जो है उनके राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का ये विवरण है, ये मुझे थोड़ा ओड सा लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा ये आंसर देख के कि यही होगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इसका उत्तर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन्होंने असत्य कथन पूछा है और ये गलत है, और यही उत्तर हो जाएगा। इसी से कंफ्यूज हो रहे थे, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी, सॉरी उसके लिए। तो अभिलेख में जो प्रतिहार शासक है इसमें हरिश्चंद्र से लेकर के उसके वंशजों का वर्णन है, और मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख किया गया है इसमें, और 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हरिश्चंद्र से लेकर कुक्कुक तक का वर्णन है घटियाला में, और जोधपुर में है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और मग द्वारा लिखे गए तत्कालीन प्रतिहार वंश की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और घटियाला अभिलेख जो है 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है। तो अब हो जाएगा क्लियर सारी चीज़ें। जो 37 है वो घटियाला अभिलेख हो गया, और कौन सा मंडोर के प्रतिहार जो थे उनके इतिहास की जानकारी देता है। नागभट्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। घटियाला अभिलेख जो है 861 ईस्वी में जोधपुर में एक प्रतिहार शासक कुक्कुक द्वारा करवाया गया था, और प्राकृत भाषा में है। और शेष 4, इसमें एक लेख तो प्राकृत हो गया, और शेष जो 4 है वो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाए गए हैं। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों का लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? तो गुर्जर प्रतिहारों को जो लक्ष्मण का वंशज कहा गया है वो कौन से में कहा गया है, आप लोग बताएंगे। तो वो ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है कि गुर्जर प्रतिहार जो थे वो लक्ष्मण के वंशज थे। और इसी अभिलेख के अनुसार यह वंश सौमित्र या लक्ष्मण से उद्भूत हुआ है। राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है? तो राजौरगढ़ के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो राजौरगढ़ का जो गुर्जर प्रतिहार के टाइम पे राजौरगढ़ का जो वैभव था वो काफ़ी कलात्मक था। और राजौरगढ़ और आभानेरी की भी साथ साथ बात होती है। शानदार कलात्मक वैभव है यहाँ पे। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आरपीएससी में 2018 में, लेक्चर में पूछा गया। 2018 में ही ये लगातार 5 एग्जामों में आया था। तो ध्यान रखना, आबानेरी और राजौरगढ़ है जो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित थे। और राजौरगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो राज्यपुर या नीलकंठ था। अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में स्थित है ये राजौरगढ़ गांव, और नीलकंठ मंदिर के पास में है। और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बताया गया है। अगला है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे हरिश्चंद्र, इनकी राजधानी कौन सी हो गई, आप लोग बताएंगे। तो आपको पता ही है कि मंडोर इन्होंने स्थानांतरित करी थी, वो पहले आया था वहाँ पे। तो कौन सी होगी बताओ? मंडोर ही थी वैसे जो प्रतिहार थे उनकी राजधानी, देख लेते हैं। मंडोर थी। और ये हरिश्चंद्र जो है इनको विप्र भी कहा है, ब्राह्मण माना है। और हरिश्चंद्र वेदों का ज्ञाता, योग क्रिया में निपुण। हरिश्चंद्र को रोहिलिद्री की उपाधि, रोहिलिद्री अगर पूछा जाए कि रोहिलिद्री कौन थे, रोहिलिद्री कौन थे, तो रोहिलिद्री हो जाएगी हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, अगर ये पूछा जाता है तो हमें पता ही है कि मंडोर था वैसे तो, लेकिन भीनमाल यहाँ पे ऑप्शन है, मंडोर ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा भीनमाल। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल, पीलो मोलो भी बोलते थे इसको। देखते हैं, सर्वप्रथम मंडोर, फिर मेड़ता, फिर उज्जैन, फिर उन्होंने कन्नौज को बनाया। और चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी का जो नाम बताया वो पीलो मोलो बताया, भीनमाल में है। और ग्वालियर अभिलेख ने जो प्रतिहार है उनको क्षत्रिय माना है। तो पीलो मोलो राजधानी किसकी थी? गुर्जर प्रतिहारों की थी, ध्यान रखना। उसके अलावा मंडोर इनकी थी।